हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता हायर परचेज अकाउंट्स चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। इस अकाउंटिंग सिस्टम में आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचे जाते हैं सेलर के द्वारा, जिसमें हम बात करेंगे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आइटम के लिए बहुत ज़्यादा आइटम हो जाते हैं, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने के कारण इसका अकाउंटिंग सिस्टम अलग तरीके से रखा जाता है। अब अकाउंटिंग सिस्टम कैसे रखा जाता है, किस तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब स्मॉल वैल्यू आइटम्स हो तो आपको दो तरीके के मेथड्स हैं, स्टॉक मेथड्स, स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक मेथड की। स्टॉक मेथड्स, जिसे हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड भी कहते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना होता है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे और ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट जो है या तो कॉस्ट प्राइस पे बनता है या हायर परचेज प्राइस पे बनता है। क्वेश्चंस में अगर कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट आपको किस में बनाना है, तो आप कॉस्ट प्राइस पे ही आप बनाएंगे। तो मैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट आज मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे बनाना बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट्स मैंने बनाया है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आप ध्यान से समझिएगा। डिस्कशन हम कर रहे हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट की। देखिए, सबसे पहले हमारा जो होगा स्टॉक विद कस्टमर्स होगा। स्टॉक विद कस्टमर्स का मतलब है ये आपका जो स्टॉक होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर का होगा, स्टार्टिंग का स्टॉक होगा हमारे पास। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, आपको ये देखना है कि यदि 31 मार्च की क्लोजिंग हो रही है तो ये 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन होगी, और यदि 31 दिसंबर की क्लोजिंग हो रही है तो 1 जैन की स्टॉक होगी। क्वेश्चंस में गिवन होगा। और स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा, आप कॉस्ट प्राइस पे ही यहाँ मेंशन करना है। कई बार क्या होता है, जो स्टॉक होता है ये हायर परचेज प्राइस पे होता है, तो आपको क्या करना है, हायर परचेज से उसको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करके लिखना है। अगर सपोज करिए 50% कॉस्ट में इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये 150% पे है। तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 150% पे है तो 100% पे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। इन्फॉर्मेशंस होगा कि कितने परसेंट इसमें कॉस्ट में इंक्लूड है, 20% है, 50% है, 25% है, क्या इन्फॉर्मेशंस है। क्वेश्चंस जब भी स्टार्ट होगा तो ऊपर ही पर इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई होती है, तो आप इसको देखेंगे तो इसको कॉस्ट प्राइस पे ही कन्वर्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट्स आता है इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू मतलब आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर का इंस्टॉलमेंट क्वेश्चंस में गिवन होगा स्टूडेंट्स। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर का स्टूडेंट्स गिवन होगा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है वो गिवन होगा, जो हम लिख देंगे यहाँ। उसके बाद हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग ऑफ द ईयर में कितनी सेल हुई है, इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। हायर परचेज सिस्टम पे हमने कितनी सेल की है ये भी हमें लिखनी होती है। ये जो है हम कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैश रिसिप्ट होगा। आपको कितना इंस्टॉलमेंट आपने रिसिप्ट किया है इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, कैश रिसिप्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम बात करेंगे गुड्स रिपर्चेस्ड की। ये वो गुड्स होते हैं यदि परचेजर जो है ऑन टाइम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, तो हायर सेलर जो है उसके गुड्स को पोजीशन में ले लेता है, उसके गुड्स को जब्त कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, मार्केट वैल्यू पे ही लिखेंगे जो क्वेश्चंस में गिवन होगा। उसके बाद अपन लिखेंगे इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपका क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो
इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, ये ओपनिंग इंस्टॉलमेंट होता है, और ये जो इंस्टॉलमेंट होगा ये आपका क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट होगा। उसके बाद अपन स्टूडेंट यहाँ स्टॉक की बात करेंगे, बाय स्टॉक विद कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपका एंड ऑफ द ईयर की जो स्टॉक होगी वो अपन यहाँ मेंशन करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपकी कॉस्ट प्राइस पे होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओपनिंग स्टॉक है आपकी, ये कॉस्ट प्राइस पे मेंशन होती है, कॉस्ट प्राइस पे आपको मेंशन करनी है। क्यों मेंशन करनी है? क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशंस है, क्योंकि हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट जो है कॉस्ट प्राइस पे बना रहे हैं। जब आप कॉस्ट प्राइस पे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो एक तो ओपनिंग स्टॉक जो है कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे, एक जो सेल होगी आपके ड्यूरिंग ऑफ द ईयर की, ये भी आप कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। उसके बाद जो आपका क्लोजिंग स्टॉक की मैंने बात की थी, तो क्लोजिंग स्टॉक की भी इंफॉर्मेशन होगी। अगर वो एचपी प्राइस पे है तो उसको आप सेल प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 25% जो है, अगर इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है तो इसका मतलब ये 125% पे है, तो 100% पे वैल्यू कैलकुलेशन करके कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आपको बताया है। इसका अब हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो ये डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब हम इसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जैसे आपके पास गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अगर नहीं हो क्वेश्चंस में, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर क्वेश्चंस में नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यदि इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू जो है एंड ऑफ द ईयर का क्वेश्चंस में नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास ये जो आइटम मैंने बताया है, जैसे आपके पास गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ये मिसिंग हो, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू एंड ऑफ द ईयर का मिसिंग हो, स्टॉक विद कस्टमर एंड ऑफ द ईयर का मिसिंग हो, जब अपन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बना रहे हैं और उसमें जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बताया आपको कि अगर ये मिसिंग हो, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू जो है ये क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर्स अकाउंट बनाने होंगे। मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंट है ये एचपी प्राइस पे ही बनेगा, ये एचपी प्राइस पे ही बनेगा, ये आपका एक तरीके से सेलिंग प्राइस पे ही बनेगा। अब हम लोग कैसे करेंगे, स्टॉक विद कस्टमर जो है ये एचपी पे ही लिखेंगे। जिस तरीके से अपन ने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस पे लिखा था तो वो अपन नहीं लिखेंगे, यहाँ एचपी प्राइस पे ही हमें लिखना होगा। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू ओपनिंग अपन लिख देंगे। अब आपको ये देखना है कि मिसिंग क्या है। सपोज कर लेते हैं अपन ये मिसिंग है तो ये छोड़ देते हैं, बाकी लिखते हैं अपन कैश रिसिप्ट्स जो है इंस्टॉलमेंट से जो रिसिप्ट हुआ है वो लिख देंगे। गुड्स रिपजेस्ड जो हमने पोजीशन में गुड्स लिया है वो लिख देंगे। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू एंड ऑफ द ईयर का ये लिख देंगे। और स्टॉक जो है स्टूडेंट्स, स्टॉक आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी हम एचपी पे लिख देंगे, जो क्वेश्चंस में गिवन होगा ये लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर्स अकाउंट में जो है हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, प्रॉफिट नहीं निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद यहाँ टोटल लिख देंगे और जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, वो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ये हायर परचेज प्राइस पे आएगा, ध्यान रखना। अब आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ये कॉस्ट प्राइस पे आता है, क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई ये हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे। आप इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप इसको किसको में कन्वर्ट करेंगे, आप कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करके आप इसको लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ये मिसिंग आपको बताई है, अगर सपोज करिए आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है, हम लोग क्या करेंगे, फिर इन सबका टोटल कर लेंगे
और टोटल करने के बाद आपको देखना है कि मिसिंग कौन सी है। अगर ये स्टॉक मिसिंग है तो स्टॉक मिसिंग निकल जाएगा, अगर ये स्टॉक गिवन है तो आपका इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर का निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो आइटम मिसिंग हो, अगर आपके पास सपोज करिए ये आइटम मिसिंग है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ये मिसिंग चल रही है और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग चल रही है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज के लिए एक स्टेटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एक स्टेटमेंट हम लोग तैयार करेंगे जिससे हमारे पास जो ये आइटम है ये वाला गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ये कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि दो आइटम मिसिंग हो तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एट शॉप या गोडाउन का जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा अपन यहाँ लिख देंगे, परचेज ड्यूरिंग ऑफ द ईयर का यहाँ लिख देंगे, इसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आएगा उसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक शॉप का लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। आपके पास जो भी परसेंटेज होगी प्रॉफिट की वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 50% है या 20% है, जो भी प्रॉफिट होगा इसको हम यहाँ ऐड करके यहाँ लिख देंगे। अगर आपको हायर परचेज की सेल चाहिए तो आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, अगर हायर परचेज की सेल नहीं चाहिए तो आप प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सपोज करो ये नहीं है और आपके पास दो मिसिंग है, एक तो ये मिसिंग है और एक क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो ये जो स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशंस होगा हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट के थ्रू इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो है हम कैलकुलेशंस करेंगे अभी जो मैंने आपको बताया है, ओपनिंग स्टॉक परचेज ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा और प्रॉफिट ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद जो यहाँ आएगा उसको आप क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो है जो डिफरेंस बचेगा ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हम मेमोरेंडम हायर परचेज अकाउंट से और एक स्टेटमेंट के थ्रू हमने कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया है, इसका फॉर्मेट सिखाया है। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस करूँगा जिसमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, इसके साथ ही मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर्स अकाउंट भी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।